उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक कच्चा रास्ता था जिसे लोग शाम का रास्ता कहते थे। दिन में वह रास्ता बिल्कुल आम लगता था। खेत, पीपल का पेड़ और एक सूखा कुआं। लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर चलोगे तो रास्ता तुम्हें वापस नहीं छोड़ेगा। रमेश, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर हंसता था। एक शाम उसे पास के गांव से लौटना था। मुख्य सड़क लंबी थी और भूतिया रास्ता छोटा। शाम के ठीक 7:12 पर वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ कदम चलते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। रमेश ने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी। अचानक एक धीमी आवाज आई, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सामने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पैर जमीन को छुए बिना खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। रमेश ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं। भूतिया रास्ता जाग उठा। अचानक रास्ता बदलने लगा। खेत गायब हो गए। चारों तरफ धुंध थी। पीपल का पेड़ अब कई गुना बड़ा दिख रहा था और सूखे कुएं से रोने की आवाज आने लगी। घर भेज दो, रमेश चिल्लाया। आंखें बंद कर ली। सुबह गांव वालों ने रास्ते के पास रमेश को पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह बस एक ही बात दोहराता रहा, रास्ता, मुझे रास्ता दिखाओ। रमेश के मिलने के बाद पूरा गांव सहम गया था। डॉक्टरों ने कहा उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं, लेकिन उसका दिमाग उसी रास्ते पर अटका हुआ है। रात होते ही रमेश बिस्तर पर बैठकर मिट्टी कुरेदने लगता और बार बार बुदबुदाता, वो बुला रही है, मुझे जाना होगा। रात के ठीक 12:03 पर रमेश अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। घर का दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ खुल गया और रमेश धीरे धीरे भूतिया रास्ते की ओर चल पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे अब सिर्फ एक औरत नहीं थी। वहां कई परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे झुके हुए, सबके पैर जमीन से ऊपर, और बीच में वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसने रमेश से कहा, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और भी हैं। तभी जमीन से हाथ निकलने लगे, मिट्टी के हाथ। सच्चाई सामने आई। अचानक रमेश को सब याद आने लगा। सालों पहले इसी रास्ते पर एक बस पलटी थी। बरसात की रात, अंधेरा, कोई मदद नहीं किया। गांव वालों ने डर के मारे लाशें कुएं में फेंक दी थीं। उनमें औरतें, बच्चे सब थे, और वही आत्माएं अब रास्ता बन चुकी थीं। अगली सुबह गांव के पुजारी ने सबको बुलाया। उसने कहा, रास्ता भूतिया नहीं है, यह अधूरा अंतिम संस्कार है। अगर आज रात सभी आत्माओं को नाम लेकर पुकारा नहीं गया तो रास्ता पूरा गांव निकल जाएगा। अंतिम रात के 12 बजे पूरा गांव रास्ते पर जमा था। जैसे जैसे नाम पुकारे गए, धुंध हल्की होने लगी, पर जब आखिरी नाम आया, रमेश, भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि रमेश तो जिंदा खड़ा था। तभी सफेद साड़ी वाली औरत बोली, इस रास्ते को एक और चाहिए। सुबह रास्ता पूरी तरह सामान्य था। पीपल का पेड़ सूख चुका था, कुआं भर दिया गया था, लेकिन रमेश कभी नहीं मिला। और आज भी अगर रात में उस रास्ते से कोई गुजरता है तो पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो।